अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक है थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बाइलोब्ड फॉर्म में होता है। ये प्रेजेंट होता है लेरेंक्स के बिलो होता है। ये थायराइड ग्लैंड कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। इन हार्मोन्स का नाम T3 यानी कि ट्राई आयोडीन थायोनाइन, दूसरे का नाम है T4 टेट्रा आयोडीन थायोनाइन। इस T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है कैल्सिटोनिन। अब इनकी सीक्रेशन को जो कंट्रोल करता है वो TSH एंड STH। ये TSH एंड STH का काम है T3 T4 कैल्सिटोनिन के सीक्रेशन को कंट्रोल करना। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और STH का मतलब है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। Their secretion is increased during इनकी जो सिक्रेशन इंक्रीज होती है तब जब आप रैपिड डेवलपमेंट हो रहे हों, आप सेक्सुअल मैच्योरेशन हो रही हो आपकी, और स्ट्रेस कंडीशन हो रही हो। इन कंडीशन में जो आपको नज़र आएगा ज़्यादा से ज़्यादा जो हर सीक्रेशन होता है वो T3 T4 कैल्सिटोनिन का होता है। इन तीनों कंडीशन में थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। अब आते हैं हम रोल ऑफ T3 एंड T4 पे। अब देखते हैं इनका रोल क्या होता है। इंक्रीज्ड BMR यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब BMR इंक्रीज होता है, BMR को इंक्रीज करने का काम जो होता है वो T3 एंड T4 का होता है। जब BMR इंक्रीज होता है तो ग्लूकोज जो होता है उसकी ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है। जब ग्लूकोज की ज़्यादा ब्रेकडाउन होगी तो ATP जो होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और जब आपकी ATP ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो आपकी जो बॉडी की हीट जो होती है वो ज़्यादा जनरेट होती है। ये T3 एंड T4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरे ऑर्गेनिज्म के हार्मोन्स के साथ मिलकर जो काम करते हैं वो T3 एंड T4 हैं। ये डिफरेंटिएशंस ऑफ ब्रेन सेल, ये जो होते हैं ब्रेन सेल्स को डिफरेंटिएशन भी करते हैं। और अब आते हैं इनकी मेटामॉर्फोसिस पे। अब परफॉर्म्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, चेंज ऑफ मॉर्फोलॉजी। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है? एक होता है फ्रॉग जब लार्वल स्टेज में होता है उसको टेडपोल कहते हैं। जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसे टेडपोल नहीं कहते। टेडपोल सिर्फ उसको लार्वल स्टेज में कहा गया जाता है। जब फ्रॉग लार्वल स्टेज में होता है उसको छोटी सी पूंछ होती है। जब चेंज हो जाता है एडल्ट में, जब इनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है एडल्ट में तो उसकी पूंछ ख़त्म हो जाती है। टेडपोल हैज़ टेल, एडल्ट हैज़ नॉट टेल।
अब टेडपोल से एडल्ट तक जो इनकी फॉर्म है, इस फॉर्म को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस कराने का जो काम होता है वो T3 एंड T4 का होता है। अब देखते हैं, जब T3 T4 ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं, आवर सिक्रेशन हो जाए, तो क्या होता है? ड्यू टू आवर सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, T3 और T4 जब आवर सिक्रेशन होती है, एक ग्रेव्स डिजीज़ जो होती है वो होती है। ग्रेव्स डिजीज़ में जो होता है वो एक्सोप्थेल्मिक हो जाती है। एक्सोप्थेल्मिक यानी कि आँख की साइज़ का बड़ा हो जाना, यानी कि एबनॉर्मल आई हो जाना। जब आँख की साइज़ बड़ी हो जाती है उसको एक्सोप्थेल्मिक कहते हैं। उसके जो प्रोटीन बनते हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। साथ में BMR भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी वो एबनॉर्मल होती है। ये तब होता है, ये ग्रेव्स डिजीज़ तब होती है जब T3 एंड T4 ज़्यादा ओवर सिक्रेशन हो जाते हैं। ये तो ओवर सिक्रेशन था। अब देखते हैं जब रेड्यूस सिक्रेशन हो तो क्या होता है। अब रेड्यूस सिक्रेशन में जो होता है, दो बीमारियां आती है, क्रेटिनिज्म, दूसरा गोइटर। ये क्रेटिनिज्म में क्या आते है, कंजेनाइटल डिजीज़ आती है। ये कंजेनाइटल डिजीज़ वरासी बीमारी है। दूसरा हैज़ थिक येलोइश स्केली स्किन। स्किन जो होती है वो मोटी हो जाती है, येलोइश पीली हो जाती है, स्केली खुरदरी हो जाती है। दूसरा कोर्स स्कैंटी हेयर्स, उसके कहीं कहीं पे बाल जो होंगे वो मोटे मोटे होंगे, कहीं कहीं पे बाल उसके मोटे होंगे। चौथा मेंटल रिटार्डेशन, वो बच्चा जो होगा मेंटल होगा, मेंटली तौर पे थोड़ा एबनॉर्मल होगा। येलोइश स्किन कलर, उसकी स्किन जो होगी वो येलो होगी। अब देखते हैं गोइटर। ये गोइटर क्या होता है? गोइटर इनलार्जमेंट ऑफ नेक या थायराइड ग्लैंड। जब नेक का फूल जाए तो उसे गोइटर कहते हैं। नेक का या थायराइड ग्लैंड का फूल जाने को गोइटर कहते हैं। साइज़ में बड़ा हो जाना, फूल जाना, स्वेल हो जाना, उसको गोइटर कहते हैं। मोर डिपोजिशन ऑफ फेट, ये इसकी जो फेट होगी वो ज़्यादा डिपोजिशन होगी, ज़्यादा फेट होगा। साथ में इंक्रीज ऑफ वेट, जब फेट ज़्यादा डिपोजिशन होगा तो उसका ज़ाहिर वेट भी इंक्रीज होगा।
इस कंडीशन को जो कहते हैं माइक्सोएडिमा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड माइक्सोएडिमा। इस कंडीशन को जो कहते हैं माइक्सोएडिमा। माइक्सोएडिमा जो होता है वो फूल जाने को कहते हैं। फूल जाना या स्वेल हो जाना, पफिंग हो जाना, हाथ पाँव स्वेल हो जाना, उसे माइक्सोएडिमा कहते हैं। पफिंग ऑफ हैंड्स एंड स्किन, स्किन का फूल जाना, हाथों का फूल जाना, उसे माइक्सोएडिमा कहते हैं। रिड्यूस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। साथ साथ में रिड्यूस ऑफ मेटाबॉलिज्म, और उसकी जो मेटाबॉलिज्म होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। आज का लेक्चर यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से देख लेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।